संत जाम्बेश्वर जी, संत जाम्बेश्वर जी, इन्हें हम शॉर्ट में संत जाम्बू जी भी कहते हैं, जाम्बू जी भी कहते हैं। इन्होंने विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की थी और विष्णुई संप्रदाय में 29 शिक्षाएं थी। 29 शिक्षाओं के कारण ही इसे विष्णुई नाम दिया गया है। जाम्बू जी का जो जन्म हुआ है वो 1451 ईस्वी में हुआ है। इनका जन्म स्थल पीपासर नागौर था। पीपासर किस जिले में है? नागौर में, यानी इनका जन्म नागौर जिले के पीपासर में हुआ था। इनके पिता का नाम लोहट पंवार, इनके पिता का नाम लोहट पंवार था। ये पंवार क्षत्रिय थे। इनकी माता का नाम हंसा देवी था, माता का नाम हंसा देवी था और ये अपने बेटे को कृष्ण का अवतार मानती थी। इनके बचपन का नाम, जाम्बू जी के बचपन का नाम धनराज, इनके बचपन का नाम क्या था? धनराज। इनका एक उपनाम था, इनको बचपन में गूंगा या गहला कहते थे, गूंगा गहला। वजह थी कि 7 साल के होने तक भी जाम्बू जी यानी कि धनराज मुंह से कोई शब्द नहीं बोलते थे, तो सुख भी मिलने वाले सब इन्हें गूंगा गहला कहते थे। जब ये 7 वर्ष के हुए तब पहली बार बोले, तब गुरु और विष्णु को ही लेकर बोले। गुरु की महत्ता और विष्णु के नाम को लेकर ही इन्होंने बात की, तब जाकर ये पहली बार बोले थे। इन्होंने अपना जो गुरु है, इनका भी गुरु किसको माना था? गोरखनाथ जी को, गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी को आध्यात्मिक रूप से अपना गुरु माना। जाम्बेश्वर जी या जाम्बू जी, इनका जन्म 1451 ईस्वी में पीपासर नागौर में हुआ था। लोहट पंवार इनके पिता थे, यानी कि जाम्बू जी पंवार क्षत्रिय थे। इनकी माता का नाम हंसा देवी था। इनके बचपन का नाम धनराज था और इन्हें बचपन में जिस नाम से बोला जाता था वो था उपनाम गूंगा गहला। इनके गुरु कौन थे? गोरखनाथ जी। इन्होंने जिस संप्रदाय की स्थापना की उस संप्रदाय का नाम था विष्णुई संप्रदाय। क्या था? विष्णुई संप्रदाय। इन्होंने जिस संप्रदाय की स्थापना की उसका नाम था विष्णुई संप्रदाय। इस संप्रदाय के लिए उन्होंने 29 शिक्षाएं या नियम दिए थे। 29 शिक्षाओं का संबंध था 20 + 9। संस्कृत में 20 + 9 को मिलाकर ही क्या कहा गया? विष्णुई। इन्होंने जिस स्थान पर ये स्थापना की थी वो थी संभ्राथल। संभ्राथल कहाँ पर है? बीकानेर में। 1485 ईस्वी में इन्होंने संभ्राथल बीकानेर में विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की थी। और संभ्राथल में एक जगह जिसे हम कहते हैं धोकधोरा। क्या है? संभ्राथल में एक धोकधोरा है जिसे कहते हैं ऊंचा टीला। यहाँ एक ऊंचा टीला था, उसका नाम क्या रखा गया? धोकधोरा। संभ्राथल का धोकधोरा वह टीला है जिस पर बैठकर जाम्बू जी ने विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की थी। साथरी, सत्संग स्थल, जिस स्थान पर बैठकर गुरु जाम्बू जी उपदेश देते थे उसे साथरी कहा जाता है। जिस स्थान पर बैठकर वो उपदेश, साथरी किसे कहते हैं? जिस स्थान पर बैठकर गुरु जाम्बू जी उपदेश देते थे, अपना सत्संग स्थल था, उसे साथरी कहते हैं। अब अगर हम बात करें, इन्होंने 29 शिक्षाएं दी थी, उसमें महत्वपूर्ण शिक्षाओं की अगर हम बात करें, ये प्रकृति प्रेमी थे, पर्यावरण वैज्ञानिक थे। ये वृक्ष की रक्षा और पर्यावरण वृक्षारोपण के लिए बात करने वाले विश्व के पहले मानव थे। इन्होंने आज से 500-600 साल पहले ये पहचान लिया था, वृक्ष है तो जीवन है। हर एक पत्ते तक को तोड़ने के लिए इन्हें मना कर दिया था। इसीलिए विष्णुई संप्रदाय के जो व्यक्ति आज भी भेड़ और बकरी नहीं पालते हैं, क्योंकि वो अंकुरित वृक्षों को नष्ट करते थे। इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया, कर्म में विश्वास करते थे, मूर्ति पूजा और जाति प्रथा के विरोधी थे। प्रातःकाल स्नान करना, जन्म पर 31 दिन का सूतक माना इन्होंने, जबकि जसनाथ जी सिर्फ 10 दिन का सूतक मानते थे। हवन से पर्यावरण शुद्धि होती है, इसलिए इन्होंने हवन और यज्ञ को भी अनिवार्य किया। शील, नियम और नैतिकता के पालन पर जोर दिया। जीव मात्र पर दया की बात की, अहिंसा की बात की, बेलवध नहीं करना ये कहा। किसी भी प्रकार का नशे का उपयोग या नशीले पदार्थ का उपयोग नहीं करना चाहिए।
सबसे महत्वपूर्ण बात है, अपने अनुयायियों को नीले रंग के वस्त्र पहनने के लिए मनाही की। दूध और पानी को छान कर ही पीना चाहिए और स्वयं भोजन को तैयार करना चाहिए। इनका समाधि स्थल, निर्वाण स्थल, समाधि स्थल जो है तालवा मुकाम, क्या है? तालवा मुकाम, जो बीकानेर में है। 1526 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1526 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी तालवा मुकाम में, और तालवा मुकाम में इनकी मृत्यु हो गई थी। समाधि स्थल इनका तालवा मुकाम है। यह प्रतिवर्ष फागुन और आश्विन अमावस्या को मेला भरता है। 2 बार भरते हैं, फागुन अमावस्या और अश्विन अमावस्या को मेला भरता है। सिकंदर लोदी, सुल्तान सिकंदर लोदी जाम्बोजी से प्रभावित था, इसलिए उसने गो हत्या पर रोक लगा दी थी। गो हत्या पर रोक लगा दी थी। तो गुरु जाम्बोजी के प्रभाव में सुल्तान सिकंदर लोदी ने गो हत्या पर रोक लगा दी। ग्रंथ, इनके ग्रंथों की अगर हम बात करें जो इनके द्वारा लिखे गए हैं, एक है जाम्ब सागर। जाम्ब सागर में इन्होंने अपने अनुयायियों के लिए 29 शिक्षाओं और नियमों का उल्लेख किया हुआ है। दूसरा जो इनके द्वारा रचित ग्रंथ है विष्णुई धर्म प्रकाश। विष्णुई धर्म प्रकाश, जंब संहिता, जंब संहिता, जंबवाणी। इसमें 120 शब्द हैं जो इनके दोहे या होते हैं या छंद है। इसी को गुरुवाणी भी कहा जाता है, इसी को वेदवाणी भी कहा जाता है। इसको गुरुवाणी भी कहा जाता है, इसको वेदवाणी भी कहा जाता है। जाम्ब गीता, इसमें 151 शब्द शामिल हैं। जो जाम्बोजी के छंद या दोहे हैं उन्हें हम शब्द कहते हैं, सामान्य भाषा में उसे शब्द कहते हैं। इसे राजस्थानी भाषा का अनुपम ग्रंथ माना गया है। इसे राजस्थानी भाषा का अनुपम ग्रंथ माना गया है। राजस्थानी भाषा का अनुपम ग्रंथ माना गया है। विष्णु इसे 5वां वेद मानते हैं। विष्णु इसे 5वां वेद मानते हैं और 19वां पुराण मानते हैं। विष्णु इसे 19वां पुराण मानते हैं। तो इनके प्रमुख ग्रंथ की बात करें तो जाम्ब सागर, जिसमें जाम्बोजी ने 29 शिक्षाएं दी थी। विष्णुई धर्म प्रकाश, जंब संहिता। जंबवाणी को शब्दवाणी भी कहते हैं, गुरुवाणी भी कहते हैं और वेदवाणी भी कहते हैं। इसमें 120 इनके शब्द हैं। जाम्ब गीता, इसे गुटके के रूप में संकलित किया गया। इसमें 151 शब्द हैं और शब्द नहीं, वास्तव में वहां पर उस शब्द का इस्तेमाल किया गया शब्द दोहे और छंद के रूप में है। यह राजस्थानी भाषा का एक अनुपम ग्रंथ है। इसे विष्णु ही अपना 5वां वेद मानते हैं और 19वां पुराण मानते हैं। पाहल, जाम्बोजी द्वारा अभिमंत्रित जल। ये क्या है? जाम्बोजी द्वारा अभिमंत्रित जल था। अभिमंत्रित जल था। इस जाम्बोजी द्वारा अभिमंत्रित जल था जो इनके शिष्यों को पिलाया जाता था और उनके ऊपर छिड़का जाता था, और तभी उन्हें विष्णुई संप्रदाय में दीक्षित किया जाता था। माटो, बीकानेर नरेश ने जाम्बोजी के प्रभाव में अपने ध्वज पर खेजड़ी के वृक्ष को स्थान दिया था। खेजड़ी वृक्ष को स्थान दिया था, उसे माटो कहा जाता है। यानी जो उनका ध्वज था उसमें जो खेजड़ी के को स्थान दिया गया उसको क्या कहा गया? माटो कहा गया। कथा जैसलमेर की एक बुक है, कथा जैसलमेर की। इसे कवि विल्लो जी ने लिखा है। किसने लिखा है? कवि विल्लो जी ने लिखा है। इसमें जाम्बोजी के समकालीन
6 शासकों का उल्लेख है। एक सिकंदर लोदी, सुल्तान सिकंदर लोदी, जिसने जाम्भोजी के प्रभाव में गो हत्या पर रोक लगा। नवाब मोहम्मद खां, ये नागौर का था इसलिए पीछे नागौरी लिखा हुआ मिल सकता है। राणा सांगा, मेवाड़ के शासक राणा संग्राम सिंह। सातल राठौड़, जिसे हम राव सातल भी कहते हैं, जोधपुर। राव जेतसी, रावल जेतसी, जैसलमेर। राव दूदा, मेड़ता, जो मीराबाई के दादाजी थे। कथा जैसलमेर की पुस्तक को लिखा है, कथा जैसलमेर की पुस्तक को लिखा है कवि बिल्लो जी ने। सिकंदर लोदी, जो भारत के सुल्तान थे, वो भी जाम्बोजी के समकालीन है। नवाब मोहम्मद खान नागौरी, ये भी जाम्बोजी के समकालीन है। राणा सांगा, मेवाड़ के शासक। सातल राठौड़, जोधपुर के शासक। रावल जेतसी, जैसलमेर के शासक। राव दूदा, मेड़ता के शासक, मेड़ता के शासक। ये सब जाम्बोजी के समकालीन थे। इन्हें पर्यावरण आंदोलन का विश्व प्रणेता माना गया है। विश्व प्रणेता माना गया है। और भी मैं तो आपसे कह दूं कि प्रथम प्रणेता माना गया है। इन्होंने वृक्ष और पर्यावरण के बारे में बोला है। इनके देवालय, जो 6 स्थान है, मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। पीपासर नागौर, मुकाम तालवा मुकाम बीकानेर, लालासर बीकानेर। यहां इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था। निर्वाण से मतलब ज्ञान प्राप्ति से है। जागलू बीकानेर, रामड़ावास जोधपुर, चांबा जोधपुर। यहाँ जो झील है उसका महत्व पुष्कर के समान है। यहाँ जो झील है उसका महत्व पुष्कर के समान है। जो 6 फेमस देवालय हैं, पीपासर, मुकाम, लालासर, जागलू, रामड़ावास और जांबा। लालासर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ उन्हें निर्वाण यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देवालय के साथ अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन और बनता है, 8 तीर्थ। 8 तीर्थ बहुत फेमस हैं। विष्णुई संप्रदाय के 6 तो देवालय हैं। 7वां है रोटू नागौर। और 8वां अगर हम यहाँ पर कहें मुरादाबाद यूपी। ये फेमस 8 तीर्थ स्थल हैं। तो जाम्बोजी की बात करें तो पीपासर में इनका जन्म हुआ, तालवा मुकाम में इनकी मृत्यु हुई, जन्म 1451, मृत्यु 1526 ईस्वी। लालासर में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये विश्व के प्रथम प्रणेता रहे जिन्होंने पर्यावरण चेतना के लिए कार्य किया। इन्होंने अपने अनुयायियों को नीले वस्त्र पहनने से मना किया, बेल की हत्या करने को मना किया, पानी और दूध छानकर पीने की सलाह दी, जो इनकी 29 प्रमुख शिक्षाओं में शामिल है। इनको बचपन में धनराज नाम से जाना जाता था, लेकिन नहीं बोलते थे, इसलिए इन्हें गूंगा गहला नाम दिया गया। इनके गुरु गोरखनाथ जी थे। इन्होंने समराथल में धोक धोरे पर विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की थी। इनके सत्संग स्थल को साथरी कहते हैं। तालवा मुकाम इनका समाधि स्थल है। माटो बीकानेर का ध्वज है जिस पर खेजड़ी अंकित है। और इनके द्वारा अभिमंत्रित जल जो है वो पाहल कहलाता है, जो इनके अनुयायियों को विष्णुई संप्रदाय में दीक्षित करता है।
अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम अपने इस YouTube चैनल पर संपूर्ण जीके को समावेशित करने का प्रयास करेंगे जो आपको किसी भी कंपटीशन में सफलता दिलाने में सहायक होगा। धन्यवाद। जाम्भोजी को विष्णु का अवतार माना गया है। विष्णु का अवतार माना गया है। जाम्भोजी को किसका अवतार माना गया है? विष्णु जी का अवतार माना गया है। जाम्भोजी ने इस विश्व को नाशवान व मिथ्या बताया। और कहा कि दुनिया तो गोवलवास है। ये दुनिया तो क्या है? गोवलवास है, यानी अस्थायी निवास। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति परमानेंट यानी स्थायी तौर पर नहीं आता है, इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। मंत्र अगर हम कहें, मूल मंत्र अगर हम कहें तो उन्होंने कहा है हृदय से विष्णु का जाप करो और स्वयं कर्म करो। कर्म करो। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो जाम्भोजी को विष्णु का अवतार बताया गया है। विश्व को इन्होंने नाशवान व मिथ्या बताया कि ये सब नष्ट होने वाली चीज है और यहाँ की भौतिक सुख सुविधाएं सब झूठ है, क्योंकि ये दुनिया तो यहाँ अस्थायी निवास है हमारा। जिस अस्थायी निवास को उन्होंने क्या कहा? गोवलवास। क्या कहा? गोवलवास। इनका मूल मंत्र था हृदय से विष्णु का नाम जपो और हाथ से कार्य करो। और विष्णु इन्हें विष्णु का अवतार मानते थे। राजस्थान में भक्ति आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय वैसे संत धन्ना जाट को जाता है। धन्ना जाट ऑप्शन में नहीं हो तो आप पीपाजी लगाएंगे, लेकिन अगर ये दोनों ऑप्शन में नहीं है तो जाम्भोजी ही लगाना हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। धन्यवाद।